हमारे देश के स्कूलों में अक्सर बच्चों से गाय पर निबंध लिखवाए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है, बच्चे भी लिखते हैं कि गाय हमारी माँ के समान है, गाय एक ऐसा पशु है जिसका सब कुछ दूसरों की सेवा में काम आता है। और इस तरह के निबंध आपने भी अपने स्कूल में लिखे होंगे। लेकिन सोचिए, आज जब हमारे देश की लाखों गायें इतने भयानक वायरस से संघर्ष कर रही हैं, तब क्या आपको इसकी कोई जानकारी भी है? हमारी टीम ने आज अलग अलग राज्यों में और गांवों में जाकर इस मुद्दे पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको बताएगी कि यह वायरस और ये संकट कैसे कोविड के जैसा ही है। इसे आप जानवरों का कोविड कह सकते हैं। डेढ़ 150 गाय करीब है हमारे पास। उसमें से कुछ रिकवर हो गई है और कुछ की समाधि हो गई है, और शहरों में भी बहुत दम तोड़ रही हैं गाय। दूर दराज से जो बॉर्डर इलाके के हैं गांव, वहां तक तो ये पहुंच भी नहीं पाते हैं। जो कोई बेचारा गरीब है वो अपनी गाय कहीं डॉक्टर के पास ले जा नहीं पा रहा है। बहुत बड़ी ये भयंकर बीमारी है जो हर गांव के अंदर कई गाय खत्म भी हो चुकी है। 1000 से ऊपर तो गाय जैसलमेर के अंदर खत्म हो चुकी है। और अभी गायों की ये दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। गाय हमारी माता है, इसको बचाना जरूरी है। जो 5-6 किलो देती है, अभी 1 या 1.5 किलो ऐसे ही देती है। अच्छा, कम दे रही है। हाँ, कम दे रही है। इसके कारण आप लोगों को नुकसान हो रहा है? हाँ, नुकसान तो हो रहा है। अच्छा। कुछ गायों को तो जख्म हो गए हैं, ब्लड निकल रहा है। तो आप लोग परेशान हैं काफी? हाँ, परेशान तो बहुत ज्यादा है। यही ये छोटा ये दाने बने हैं सर। हमने सोचा कि मच्छर ने काटा इसको। अच्छा। तो फिर बाद में जब देखा ये बढ़ने लगे इतने, तो फिर मैं डॉक्टर साहब को फोन किया। अच्छा। फिर ये आए थे। अच्छा। इन्होंने बोला नहीं, ये एक बीमारी आ गई है। अच्छा। हाँ, तो अभी आप दवाई दे रहे हैं गाय को? हाँ, दवाई दे रहे हैं। अच्छा। दे रहे। कुछ बदलाव हुआ है, फर्क आया कुछ? हाँ, थोड़ा फर्क तो आया है। हमने सारी गौशाला में राउंड लगाया। उसमें जो हमें स्टार्टिंग में 1-2 केस मिले, हमने वो अलग से बंधवाए। धीरे धीरे डेली सुबह से शाम तक चक्कर लगाने के बाद जैसे जैसे गौएं थोड़ी बढ़ती गई, अभी 20-22 गौएं ऐसी हैं जिनको बहुत हल्के माइनर सिम्टम है, वो हमने अलग कर दी इसी वजह से, ताकि उससे दूसरों को मत हो और उनको जब उनका इलाज चला तो वो वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ बॉइलिंग पे मर सके। अपने पशुओं के लिए सबसे सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बीमारी के जो मुख्य कारण है वो मच्छर, गंदगी और ये किलनी भी है। गाय का तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बफलो से। गाय तो जैसे HF गाऊ है, इंडिजिनस गाऊ है, वो रेजिस्टेंस है। HF और जर्सी दोनों एक्जोटिक ब्रीड है, इनमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इनमें तो प्रमुख जो लक्षण है उसमें एक तो फोड़े बनते हैं शरीर पे बड़े बड़े, और फोड़े बनने के साथ साथ तेज बुखार आता है। तो अंततोगत्वा क्या होता है कि इन सब के कारण एक तो जो जानवर कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के साथ साथ जो है उसका जो है दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। बहुत से फार्मों में हमने देखने को मिला है कि 50% से भी अधिक जो है दूध उत्पादन कम हो जाता है। जो गाभिन गाय हैं उनमें गर्भपात हो जाता है। ये नई डिजीज है, तो पहले तो इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं थी। अब ICAR की NRC हिसार और IVRI इज्जतनगर ने मिलके इसकी प्रॉपर वैक्सीन, जो कि इसी की वायरस को आइसोलेट करके बनाई गई है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है। ट्रायल के लिए मैंने उनकी अंडरटेकिंग साइन करके 50 एनिमल को 13 अगस्त को वैक्सीन लगाई थी। तो ऑलमोस्ट 10-11 दिन हो गए। इवन इंजेक्शन साइट पे कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई फीवर की कंडीशन नहीं आई। मेरे ओपिनियन में तो कोई भी फार्मर को इस वैक्सीन में लगाने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और बिना वैक्सीनेशन के इसका कोई क्योर ही नहीं है। मैडम, गाय में तो ये बहुत खतरनाक हैं। राजस्थान में नॉर्मली इट वाज सपोज कि 1 to 2% से ज़्यादा डेथ नहीं होनी चाहिए, बट नो इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड कि अप टू 10%, इवन 20% एनिमल्स की डेथ हो रही है। और एनिमल्स कैटल में, काउज में बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, जबकि बफलो को रेजिस्टेंट माना जा रहा था, भी बफलो में नहीं होगी, तो बफलो में भी आ रही है, बट द सिम्टम्स आर नॉट दैट सीवियर एज कंपेयर टू कैटल। तो कैटल में तो बहुत सीवियरिटी से आ रही है। और इसका प्रिवेंशन जो है, मक्खी मच्छर जो वेक्टर से फैल रही हैं, तो आइसोलेट करो। आपने जिस एनिमल को इफेक्टेड उसको एकदम से अलग कर दो,
ताकि वेक्टर्स उसका खून लेके दूसरे एनिमल्स में वायरस को ना फैलाएं। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है।